नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार पूरी तरह से अब सेट कर चुका है ज़मीन, जहां से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रयास तो कई लोगों ने किया भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का, लेकिन उस प्रयास में सफलता किसी को नहीं मिली। यहाँ तक कि गठबंधन तक नहीं बन पाया और पिछले 9 सालों से एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर कर रही है। लेकिन अचानक से बिहार में एक परिवर्तन होता है। 13 महीने पहले नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आते हैं और यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। पूरा मामला सेट करने की तैयारी में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार लग जाते हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की पहली बातचीत और बातचीत के बाद एक प्रयास, लेकिन उस प्रयास में असफल रहते हैं। तब तक लालू प्रसाद किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए सिंगापुर चले जाते हैं। जब लौट करके आते हैं उससे साथ ही वो काफ़ी फिट महसूस करते हैं और पूरी रणनीति और योजना में लग जाते हैं। इस योजना में जो मुख्य पात्र हैं, जिन्हें हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, नीतीश कुमार, उन्होंने एक प्रयास किया और प्रयास पूरी तरह से सफल रहा। INDIA गठबंधन बन गया, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। खास करके नरेंद्र मोदी को अगर किसी से डर है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की बेदाग छवि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को समझ में आती है। दूसरा, रणनीतिक रूप से नीतीश कुमार कब कौन सा चाल खेल दें, ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये परख अभी तक किसी के पास नहीं हुई है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जबकि लड़ाई अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है और 6 महीने के आसपास समय बचे हुए हैं, तो अपनी अपनी तैयारियां सभी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है, उस तैयारी को पहले ही स्टेप में उसकी पहली तैयारी ही लीक हो गई है। और ये लीक करने वाले और कोई नहीं बल्कि लालू प्रसाद हैं। और ये तब लीक हुआ है जब जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है। जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद जो चीज़ें सामने आई है, उसमें जातीय आंकड़ों को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। इन आंकड़ों पर असहमति भी जताई जा रही है, लेकिन गोटी कैसे सेट किया जाता है ये लालू प्रसाद अच्छी तरह से जानते हैं। लालू प्रसाद ने पूरा गेम ही सेट कर दिया है और इस गेम में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसे यादव वर्सेस अन्य करने वाली थी, उसको कहीं ना कहीं समझ लिया है, परख लिया है। इस स्थिति को देखते हुए लालू प्रसाद ने एक नई स्ट्रेटजी बना ली है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वो आंकड़ा है, जिन आंकड़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार का 2024 का चुनाव दूसरे एंगल पर करना चाहती थी। आपको बता दें कि इस मास्टर स्ट्रोक में पहला ही जो प्लान था भारतीय जनता पार्टी का, वो लीक हो गया है। नीतीश बाबू तो फंस गए होते, लेकिन ऐसा फार्मूला लालू प्रसाद ने बनाया है कि वो पूरी तरह से हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां यादव वर्सेस अन्य करने की OBC और EBC को जोड़ करके, इसके साथ साथ दलित और सवर्णों को भी एक पलड़े पर ला करके 14% यादव और 18% जो अन्य जातियां हैं जो नीतीश कुमार का सपोर्ट करती हैं या फिर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन सभी को मिला करके कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी, जिस स्ट्रेटजी के तहत बाकी के जितने भी वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अचानक से एक प्लान बना करके लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के हाथों में दे दिया है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस प्लान पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। EBC और OBC का जो वोट बैंक है, जो जातियां हैं, उनको अपने तरफ बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने प्रयास शुरू कर दिया है। साथ ही सवर्णों को भी लुभाने का नीतीश कुमार ने एक स्ट्रेटजी बनाया है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इतने पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद नीतीश कुमार ने एक सवर्ण को MLC बनाया। ये देख करके आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं सवर्णों में अभी भी नीतीश कुमार का भरोसा है और इसी भरोसे के तहत उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद आप लगातार देखिएगा कि नीतीश कुमार अब नई स्ट्रेटजी के तहत
ईबीसी और ओबीसी के बाकी के वर्गों को, बाकी के जातियों को अपने तरफ करने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ कुशवाहा समाज उनसे नाराज़ है, लेकिन आप देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर कुशवाहा समाज लगातार नीतीश कुमार के लिए स्ट्रेटजी बना रहा है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो यादव और मुस्लिम MY समीकरण वर्सेस अन्य करना चाहती थी, उस पर पूरी तरह से निगाह अब लालू प्रसाद की चली गई है और नीतीश कुमार को अपने पास बुला करके उन्होंने इस पूरे मामले पर जो गुरुमंत्र दिया है वो देखना होगा कि आगे किस तरह से काम करता है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी तो कहीं ना कहीं अब ओपन हो गई है। ये राज नहीं रहा और इस प्लान को कहीं ना कहीं काटने के लिए लालू और नीतीश ने अपनी रणनीति बना ली है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जंग जो 2024 की है वो खुलकर मैदान में दिखने लगी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।